टेम्पोच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। सहकाराच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी राज्यात आणि देशात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचं काम केलंय। त्याप्रमाणेच देशातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही समृद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील इकोसिस्टीम येत्या 5 वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असं प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केलंय। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते। आने वाले दिनों में न केवल भारत की मत्स्य संपदा की संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता बढ़ेगी, परंतु मत्स्य उद्योग का जो मुनाफा है वो मेहनत करने वाले, हमारे मत्स्य पालन करने वाले गरीब सहकारिता के किसान के घर में पहुंचेगा। इसका ये यंत्रणा है। कई सारे ट्रॉलर है, ऐसे कोई नई बात नहीं है, मगर हर ट्रॉलर वहां जो मत्स्य पालन का काम करता है वो व्यक्ति तनख्वाह से काम करता है। ये ट्रॉलर में जो मच्छीमारी करेगा उसका पूरा मुनाफा कोऑपरेटिव बेसिस पर हर मच्छीमार के घर में पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इस कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करने के लिए बहुत समय लगा है। अभी तो 14 ट्रॉलर इस तरह के दिए जाएंगे, परंतु मैंने उड़ीसा, गुजरात और आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है। हम भारत सरकार, केंद्र सरकार, सहकारिता और मत्स्य विभाग, इस सभी का मिला जुला कर मैंने लक्ष्य बनाया है कि 5 साल में कम से कम 200 ऐसे ट्रॉलर हम हमारे मत्स्य पालन करने वाले भाइयों को देंगे और कोऑपरेटिव बेसिस पर देंगे। ये 25 दिन तक गहरे समुद्र में रह पाएगा, 20 टन तक मछलियां ढोकर यहां वो ला पाएगा। इनके बीच में एक बड़े जहाज भी कुछ रखेंगे जो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे और बीच में से मछली को उठाकर किनारे तक पहुंचाएंगे। और मैं अभी देख कर आया, अंदर रहने की और खाने पीने की सुविधाजनक व्यवस्था भी की है। तो एक प्रकार से शुरुआत हमारे 11,099 किलोमीटर के लंबे तट रेखा पर अपनी आजीविका के लिए काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले गरीब भाइयों बहनों के लिए ये योजना आने वाले दिनों में बहुत बड़ी योजना बनने वाली है। आजादी के तुरंत बाद के दशक में पद्मश्री पाटिल ने जो शुरुआत की, मैं आज दावे से कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के गांवों को समृद्ध करने में महाराष्ट्र की गन्ना मिलों का सबसे बड़ा योगदान है और इसको कोई ना नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कोऑपरेटिव बेसिस पर चलते थे। शुगर मिल का पूरा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। इसी तरह से गुजरात में आज कई लाख महिलाएं 80,000 करोड़ का व्यापार अमूल के माध्यम से करते हैं और 80,000 करोड़ व्यापार का पूरा मुनाफा वो अनपढ़ पशुपालन करने वाली महिला के घर में जाता है। और अब तो ग्रेजुएट बहनें, ज्यादा पढ़ी लिखी बहनें भी प्रोफेशनल तरीके से पशुपालन के व्यवसाय में आगे आई है। यही विचार हमारे पुरखों का था, यही विचार भारत का मूल विचार है। इसलिए मुझे बड़ा आनंद है और मैं विशेषकर आज यहाँ इसीलिए आया हूं कि सहकारिता मत्स्य पालन में भी हमारे मत्स्य पालन करने वाले सभी भाइयों बहनों के जीवन का आधार बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाद में आगे प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और कलेक्शन करने वाले बड़े जहाज की भी योजना अभी तो कागज पर है, मगर थोड़े ट्रॉलर बनने के बाद हम इसको साकार भी करेंगे। इसका प्रोसेसिंग भी वो करेंगे, चिलिंग सेंटर भी उनके होंगे और एक्सपोर्ट भी हमारी मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव बनी है, उसके माध्यम से होगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की निकास हमारी मत्स्य संपदा की भारत कर रहा है, परंतु इसका मुनाफा
मत्स्य पालन करने वाले गरीब युवा के हाथ में नहीं जाता है। और ये योजना आज एक नया द्वार खोलेगी मत्स्य पालन करने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की, निर्यात का मुनाफा उनके तक पहुंचाने की और ग्रामीण विकास करने की भी। नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे कार्यक्रम मत्स्य पालन के लिए शुरू किए हैं और इसका परिणाम जो आया है वो भी देखने लायक है। 2014-15 में अपार संभावनाएं 11,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा में पड़ी है और उसका दोहन करना और कोऑपरेटिव बेसिस से उसका मुनाफा हमारे मछुआरा भाइयों बहनों तक पहुंचाना, ये हमारे मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है। मैं आज ये लंबी तट रेखा पर काम करने वाले अपने सभी ग्रामीण मछुआरा भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। 5 साल में हम एक ऐसा तंत्र बनाएंगे जो डेयरी की तरह, गन्ना मिलों की तरह, बाजार समितियों की तरह किसानों के लिए, मछुआरों के लिए काम करेगा और उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बनेगा।